हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 25 नवंबर का 11 जेई का पेपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें हमें क्या दिया है देखिए। यहाँ पे 2 मिथाइल, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे दे गेव इज द आयोडीन, और यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एंड दे हैव एडेड हियर द टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसमें बाद में बोला है कि उन्होंने हीट ही किया है। सो आप जानते हैं कि अल्काइल हलाइड है और टर्ड ब्यूटेनॉल है, इसका मतलब हीट है, इसका मतलब ये इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? इलिमिनेशन इलिमिनेशन रिएक्शन होगा ये। ठीक है, तो पहले इलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, आयोडाइड को निकालते हैं, और उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन, आयोडीन आयोडाइड जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये टर्शरी है। ये देखिए, अगर अगर मैं अलग अलग ये करूँगा, आप देख रहे हो कि ये कौन सा है, मतलब ये कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे टर्शरी होने के कारण ये यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये होगा, इसे हम बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और CH2 बन जाएगा, और ये कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो कि उन्होंने इलिमिनेशन बोला है, इसका मतलब अभी क्या होने वाला है, H+ निकलने वाला है। तो H+ किसका निकलेगा, ये आप जानते हैं कि यहाँ पे सेटजीप रूल होगा। सेटजीप रूल होगा, तो सेटजीप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने बीटा है देखिए। यहाँ पे अगर हम काउंट करने जाएं, तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक बीटा हो गया, फिर ये एक बीटा हो गया, और फिर ये एक बीटा हो गया। सो बीटा कितने हो गए? 3 बीटा हो गए, है ना? 3 बीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सा बीटा हमें सेटजिप प्रोडक्ट देता है, जिसके पास कम एच है। अगर इस बीटा की बात की जाए, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास 3 हाइड्रोजन है, और इसके पास एक है। तो आप यहाँ का हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे, एज H+ निकलेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनाएंगे। कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे। तो हमारा लास्ट वाला प्रोडक्ट जो होगा, वो होगा, ये देखिए, ये वाला। तो अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ये देखिए, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ए ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज क्या है, कि आप जब इलिमिनेशन करते हो, तो सारे अल्कीन्स देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना? अब सेकंड क्वेश्चन के पास हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है अपना, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको पता है, जैसे मैंने एक ट्रिक भी बोल के रखा है। इसको थोड़ा हटा देता हूँ। क्या क्या ट्रिक है बताइए। यहाँ पे दे आर जस्ट कन्वर्टिंग अल्केन्स इनटू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मीन्स और CH3CHO, जिसमें ये CHO होता है। तो हमारा ट्रिक क्या है? कॉल करो, कॉल करो मॉल में, है ना, मॉल में। तो जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये तो अपना अल्डिहाइड है, ये देखिए, यहाँ पे अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड के लिए हमने क्या देखना चाहिए? मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड Ma2O3, है ना, MO2O3। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इसका आंसर क्या होगा? मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है देखिए, आपको 1 मिथाइल हेक्सेनॉल दिया है। ओके, और उसमें 20% H3PO4 है, और ये यहाँ पे टर्ट, हाँ, ये एक्चुअली ये कार्बन नहीं चाहिए था, सॉरी, ये कार्बन थोड़ा मिसप्रिंट है, ये टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड है। चलिए, तो पहले एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए। Second.
पे। क्वेश्चन मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। I just want to really erase this one, this bit. Now, let's start with this question. क्वेश्चन क्या है? आपको दिया है साइक्लोहेक्सिनॉल, मतलब ये वाला आपको यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे OH है ना? यहाँ पे कौन है? मिथाइल है। एंड दे हैव एडेड 20% H3PO4। H3PO4 का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। एसिड का मतलब क्या है? H प्लस देने वाला। एच प्लस देने वाला। तो आपको जैसे कि पता है कि ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर है, तो दे हैव जस्ट अट्रैक्टेड टू द प्रोटोन, दे हैव जस्ट प्रोटोनेटेड, मींस फर्स्ट रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनिक में पहली एसिड बेस रिएक्शन होती है। सो क्या होगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन का लोन पेयर, मैं मिथाइल अभी CH3 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा OH2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप। और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कौन चला जाएगा? ये पानी अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और चला जाने के बाद यहाँ पे बचेगा कौन? यहाँ पे कार्बोकटायन बचेगा। कौन बचेगा? कार्बोकटायन। ये देखिए इधर। ओके। और उन्होंने वहां पे ऐड क्या किया है? जस्ट सी द क्वेश्चन। 358 केल्विन पे उन्होंने हीट किया है। ओके। तो हीट करने के बाद, अभी तो अभी है, मैंने बताया आपको कि हीट करने के बाद क्या होगा, कितने बीटा होंगे इसके पास, आप देख सकते हैं कितने बीटा होंगे। देखो ये अल्फा कार्बन है, तो ये एक बीटा हो गया, ये एक बीटा हो गया। और ये बीटा, देखो ये बीटा और ये बीटा सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कौन सा बीटा, देखो इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन है। और ये बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है? दो है। तो सेडजिफ रूल कौन बनाएगा? ये वाला। मतलब कहाँ का एच निकलेगा? देखो यहाँ का एच निकलेगा, ये एच निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो गया। ओके। सो पहला होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और सेकंड वो क्या बोल रहे हैं? सेकंड ये बोल रहे हैं कि उनको लेना है फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर आप एक सेकेंड मुझे वो प्रोडक्ट देखने, रिएक्टर देखने दीजिए। चलिए, ये क्लोरीन है। और क्लोरीन में उन्होंने क्या ऐड किया है? जस्ट वेट, टर्ड बिटाक्साइड। ओके, टर्ड बिटाक्साइड मतलब, ये देखो मैं टर्ड बिटाक्साइड ऐसे थोड़ा लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कार्बन दे रखा है। टर्ड बिटाक्साइड एज ए बल्की बेस, एज ये क्या है? बल्कि बेस है। तो यहाँ पे डीहाइड्रो हेलो, यहाँ पे हुआ था डिहाइड्रेशन, यहाँ पे क्या हुआ था? डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे अभी होगा डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ये मैंने पढ़ा है सब, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजनेशन, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा ये निकलेगा बताइए अभी। देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे से बल्कि बेस होने के कारण यहाँ पे बनेगा हॉफमन। हॉफमन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? हॉफमन प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। हॉफमन प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हॉफमन में हम क्या करते हैं? ऐसे बीटा ढूंढते हैं। देखो बीटा कितने हैं इसके पास? ये एक बीटा हो गया, ये एक बीटा हो गया, और ये एक बीटा हो गया। तो जिसमें बीटा के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो हॉफमन बनाते हैं। ज्यादा किसके पास है? आप देख सकते हैं यहाँ पे। ज्यादा किसके पास? देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इसमें से एक चला जाएगा। और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये देखिए, ऐसे अपना प्रोडक्ट मतलब Cl चला जाएगा और H चला जाएगा और अपना प्रोडक्ट बनेगा ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए पहले, तो अब देखते हैं उन्होंने क्या दिया। इस ए, पहला ए है और दूसरा बी है। देखो दिस इज आ ए एंड दिस इज आ बी। ए बी, बताइए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे लेता हूँ। ओके, क्या है ऑप्शन बताइए इसमें तीसरे में? ये देखिए सी ऑप्शन होगा। ये देखिए आ गया, ये ए है और ये बी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी ऑप्शन। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट नेक्स्ट है फोर्थ वन। फोर्थ क्या है एक बार देख लेते हैं। फोर्थ है, क्या बोल रहे हो? CH3 और ए, हाँ यहाँ यहाँ अब देखिए, मैं इधर ही इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखो,
यहाँ पे है CH3, और ओ CH3 तो वैसे के वैसे है, उन्होंने कुछ तो ए रिएजेंट इसमें डाला है और CH3 कन्वर्टेड इनटू COH। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी बेंजीन रिंग में यहाँ पे कितने भी एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, बाकी यहाँ पे कितने भी सारे अल्काइल ग्रुप ये सब कुछ कुछ भी लगाओ, इसमें कुछ भी जोड़ दो, तो ये सारा ग्रुप जो है वो COOH में कन्वर्ट होता है। किसमें किसमें कन्वर्ट होता है? COH में। कब कौन आप ऐड करते हो? ये रिएजेंट है KMnO4, है ना, एल्कनाइन और एसिडिक KMnO4। तो ये मैंने आपको बोला था, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ओके, रिजल्ट दिस वन, सॉरी। ओके, सो बेंजोइक एसिड का कोई भी अल्काइल बेंजीन का, अल्काइल बेंजीन का क्या बनाना है आपको? बेंजोइक एसिड बनाना है। यू शुड यूज द अल्कलाइन केमिनोफोर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइक्लोहेक्सीन है, ये देखिए, और ए डाला है, और ये देखो, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन यहाँ पे, और उसमें क्लोरीन यहाँ अटैच हुआ है। कहाँ पे? देखो यहाँ पे और यहाँ पे। एंड एंड यू मस्ट नो कि ये कौन सी ये एलिलिक पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? एलिलिक। और एलिलिक पे कौन अटैक करता है बताइए? क्लोरीन है। इसका मतलब कौन सा रिएजेंट लगेगा? Cl2H9। ये सब आपको पता है। इसका मतलब इसका होगा 5 का होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, रुकिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम। ओके, दिस वन ग्रेट क्वेश्चन। सी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम मतलब अल्कोहलिक कैवेज, इधर ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अल्कोहलिक कैवेज किसके लिए? अभी अभी हमने देखा क्या है, बीटा एलिमिनेशन के लिए यूज होता है। PDBSO4 आप अच्छी तरह जानते हैं, ये लिंडर्स कैटालिस्ट होता है, जो अल्काइन को क्या करता है? अल्किन में कन्वर्ट करता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब क्या बोलोगे आप इसको? ऑब्टेन बाय एडिशन, क्लोरीन का एडिशन होता है। और पॉलीएसिटिलीन किस में जाता है? इलेक्ट्रोस में। सो फॉर ए, फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट। ए के लिए 4 कहाँ पे है? देखिए, ए सॉरी, ए के लिए 3 है, 3, ए के लिए 3 कहाँ कहाँ है बताइए? मतलब ए के लिए 2 चला गया। ओके, ये हो सकता है बी, सी हो सकता है, डी तो नहीं होगा। चलिए, मतलब बी और सी में तो ए सही है, ये सही। अभी बी और सी हमारे पास चॉइसेस है। चलिए, तो बी के लिए देखिए ऑप्शन क्या है? बी के लिए है 4। बी के लिए 4 किसके लिए? ये तो इसको आप बोलोगे बी, मतलब इलिमिनेशन, काटना आना चाहिए आपको, ऑप्शंस को काटना आना चाहिए, तभी आप मतलब कम समय में ज्यादा चीजें कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, एग्री। ओके, दिस मूव्स टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड, देखो करेक्ट स्टेटमेंट की बात चल रही है, इसको थोड़ा है ना एग्जाम में आप हाईलाइट किया करिए, मतलब क्या बोल रही है करेक्ट स्टेटमेंट, बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यस। तो बी कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। लोअर द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी, तो ये रिएक्शन होगी फास्ट। इसका मतलब कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सही है। एंड रिलेटिवली एट फास्टर रेट, रिलेटिवली एट फास्ट, यस। तो ये ए ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, ए मोर स्टेबल नहीं होगा, बी इज मोर स्टेबल, यस, लेकिन स्लो बोल रहे हैं, नहीं होगा, और ए इज मोर स्टेबल नहीं होगा। एग्री, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, कितना इजी क्वेश्चन था देखिए, मतलब आप जब ऐसे टफ वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड भी कर सकते हो, और ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ना। यू डोंट नीड की ज्यादा टाइम उसमें आपको देना। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, ये भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइसोब्यूटेन का मतलब होता है, सेकंड, आइसोब्यूटेन का मतलब होता है, देखो आइसो का मतलब होता है सेकंड कार्बन एक मिथाइल ग्रुप, और ब्यूटेन मतलब एक ही लगेगा, 1 2 3 4। एंड इफ यू ऐड द Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बोल रहे हैं, मतलब H न्यू, H न्यू, और Br2 और H न्यू में क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है।
सो यू शुड सिलेक्ट द मोस्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल देखिए, अच्छा सा फ्री रेडिकल कौन सा है? ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी हो बनेगा, ये भी प्राइमरी बनेगा। तो फ्री रेडिकल में सबसे मोर स्टेबल होता है टर्शियरी और सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये रेडिकल अपना बनेगा, और यहाँ का जो एच है इसको निकाल के आप यहाँ पे बनाओगे बी आर। यस, दिस द फाइनल प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका ऑप्शन होगा डी। ओके, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग ए फंक्शनल ग्रुप कैनॉट बोल रहे, कैनॉट बी डन बाय विच? देखो, प्लैटिनम कार्बन तो हम यूज करते हैं, Na, Na H2, वेट, Na H2 हम नहीं, Na H2 हम नहीं यूज करते, प्लैटिनम कार्बन यूज कर सकते, ZnH2। ये इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सही है, ठीक है, चलो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, अगर आप साइक्लोहेक्सीन है और इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, केमिनोफोर H2SO4 एसिडिक, और यहाँ पे क्या है, केमिनोफोर, एक सेकेंड, ओके, मैं थोड़ा इसको मैं, हाँ ठीक है, इधर ही मैं ये करता हूँ। देखो, आपको मैंने बताया है केमिनोफोर की ट्रिक है कि एसिडिक केमिनोफोर में हम क्या करते हैं, एसिडिक केमिनोफोर में, एसिडिक एसिडिक केमिनोसी मतलब काटना, हम काटते हैं। कैसे काटते हैं इसको बताइए? डबल बॉन्ड लेते हैं हम, और डबल बॉन्ड को कैसे काटते हैं बताइए? ये देखिए, ऐसे हम काटते हैं। और आपको पता है काटने के तीन तरीके हैं। मान लो ये सी है और ये सी डबल बॉन्ड है, तो अगर दोनों कार्बन है तो ऐसे काटोगे, और हम बनाते हैं कीटोन। और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है तो इसको काट के हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोनों हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड में और इसको काटते हैं तो इसका बनता है CO2 एंड H2O। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे की एच है, यहाँ पे की एच है। इसका मतलब देखो, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड है ऐसे, तो डबल बॉन्डेड एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये देखिए, यहाँ पे COOOH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए बनेगा अपना, ए बनेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो, ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये बी निकल गया, बोथ कंपाउंड आर डाइकार्बोक्सिलिक, बोथ कंपाउंड आर डायोल्स, डी भी निकल गया, बचा ए और सी। तो हमें ये बी को चेक करना पड़ेगा। चलो, तो बी को चेक करने के लिए देखो, पहले इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। अल्कलाइन केमिनोफोर के बारे में हमने जाना कि इसमें हम क्या करते हैं, जनरली उसको काटते हैं। हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं। काटने के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, ये क्लास में भी हमने सारे देखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला, ये क्या है, एल्कलाइन केमिनोफोर, इसे बोलते हैं हम बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। और इसका ब्रांडी वोडका का ट्रिक भी आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये वाली चीज, ये डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और इसको एक OH देते हैं और इसको एक OH देते हैं। इसका मतलब क्या ट्रिक था, ब्रांडी और वुड का, है ना? इसका मतलब वी का मतलब होता है विसिनल डायोल। क्या होता है? विसिनल डायोल। तो विसिनल डायोल, देखो डायोल बनेगा ये विसिनल डायोल। सो ए इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बी इज, यस, सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी में देखिए बोथ आर डाइकार्बोक्सिलिक बोल रहे हैं, इसका मतलब फॉर 10 ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखो, कैमेनोफोर ही है लेकिन एसिडिक में ए सी को, ए सी मतलब काटना, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कैमेनोफोर, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कैमेनोफोर, उसका मतलब क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट। वो क्या करता है, और अपना ट्रिक क्या था मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, ब्रांडी वोट, है ना, विसिनल डायल बनते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8। ओके, और C4H8 में हम क्या करें, देखो, फिर एसिडिक कैमिनोफोर है और बी बन रहा है, और बी बनने के बाद कंपाउंड ए अल्सो यील्ड्स कंपाउंड बी ऑन ऑन ओजोलिसिस चाहिए वो। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह एक्सप्लेन कर लेता हूँ, रुकिए।
एक सेकंड। ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम कर रहे हैं अभी। C4H8 है, ये आपका ए है, और इसमें हम कैमेनोफोर ऐड कर रहे हैं। कैमेनोफोर कौन सा वाला? एसिडिक वाला। और हमें पता है कि एसिडिक का सी क्या होता है इसमें, कैमेनोफोर एसिडिक का सी मतलब काटना। और काटने के तरीके अभी भी मैंने बता दिया आपको। तो ये बोल रहे हैं कि इससे बन रहा है C3H6O, ये है बी। और ये बोल रहे हैं कि एक ए का ओजोनोलिसिस करने के बाद, O3 ऐड करने के बाद भी बी ही बन रहा है। बी मतलब कौन? C3H6O। तो वो पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा। अब मुझे बताइए, एसिडिक कैमेनोफोर में थोड़ा देखो, ये तो अल्कीन होगा। ये तो सबसे पहली बात है, ये अल्कीन होगा। अब काटने के बाद मुझे बताइए, और एक चीज यहाँ पे है। देखो, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C4 ट्रीटमेंट, ओके, C4H8 है, कैमेनोफोर में बी बन रहा है, और कंपाउंड ए आल्सो यील्ड्स कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस। तो क्या होगा? ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एसिडिक बनाते हैं तो और ये बी और बी अगर सेम है, इसका मतलब ये कैमेनोफोर के चांसेस क्या क्या है? या तो कीटोन बन सकता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और या तो CO2H2O बन सकता है, एक ही मतलब प्रोडक्ट में। तो और ओजोनोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड कभी नहीं बनता, इसका मतलब इसको हटा दो। ओजोनोलिसिस में CO2H2 बाद में नहीं बनता, इसका मतलब ये भी चला गया। देखो, आप समझने का तरीका देखो क्या है, कि ओजोनोलिसिस, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, C3H6O। लेकिन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी ओजोनोलिसिस वाला नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता? ओजोनोलिसिस वाला। ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी नहीं बनेगा, CO2H2 ओजोनोलिसिस से बनता ही नहीं है। इसका मतलब बचा कौन? ये कीटोन है। और 3 कार्बन वाला कीटोन क्या होगा? CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, देखिए C3H6O। और ये भी क्या बनाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए, इसमें तो 4 कार्बन है, इसका मतलब ये हुआ होगा कि एक कार्बन का ओजोनोलिसिस यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब अगर कीटोन है, तो आपके पास कीटोन को काटने का तरीका मैंने बोला था, ये देखो ऐसे, मतलब इसको काटोगे तो ऐसे, इसका मतलब ये तो एल्कीन होना चाहिए। और आगे यहाँ पे कार्बन जो है उसमें होना चाहिए H2। इसका मतलब ये होगा, ओजोनोलिसिस के बाद ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन, और ये बनाएगा कीटोन, और CH2 को काटने के बाद क्या मिलता है? CO2 और H2O। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो है 1, 2, 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब 2 मिथाइल, क्या होगा इसका नाम? 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। देखिए है क्या? 2 मिथाइल प्रोपीन। यस, इसका मतलब फॉर 11 बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 12th क्वेश्चन। देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, मैं इसको थोड़ा, चलो इधर ही सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पे H+ होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा मुझे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? H+ को लेगा, और यहाँ पे CH3, CH3, और ये CH3, और यहाँ पे CH, ये पानी चला जाएगा। देखो, OH2 बनेगा, ये चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पे कार्बोकैटायन रहेगा। अब मुझे बताइए, ये वाला कार्बोकैटायन, सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले ही पढ़ा दिया है सब। ये देखो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये शिफ्ट होने के बाद टर्शरी बनेगा, यहाँ पे होगी मिथाइल शिफ्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं? 1,2 मिथाइल। एक्चुअली वो मिथिलाइड है, लेकिन ज्यादातर बुक में ऐसे दिया है, मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा बताइए? CH3, CH3, यहाँ पे कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा, और यहाँ पे CH3 शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब उन्होंने दिया है कि ओके, H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर को निकालेगा। तो यहाँ पे तो OH तो निकला और पानी भी निकला। अब देखो, इलिमिनेशन होगा इसमें।
तो फिर वापस बात आती है सेटजिप प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो सेटजिप में मुझे बताइए बीटा कितने हैं, ये एक बीटा है, ये एक बीटा है, और ये एक बीटा है। तो इस बीटा के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास तीन है, इसके पास तीन है। इसका मतलब सेटजिप प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेटजिप प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो बताइए कौन सा बीटा सिलेक्ट करोगे, ये वाला हाइड्रोजन है ना। तो ये एच निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। सो फॉर 12 कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लेट मी क्लियर दिस वन, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13। C8H, C8H10 का नाइट्रेशन हुआ। चलो C8H10 मतलब क्या होगा, ये देखो बेंजीन रिंग, और 8 मतलब 6 + 8 मतलब ये होगा इथाइल बेंजीन। क्या होगा, इथाइल बेंजीन। और ये क्या है, HNO3 और H2SO4, ये नाइट्रेशन है। तो मुझे बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इसका मतलब ऑर्थो पैरा, लेकिन ऑर्थो पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो NO2 कहाँ पे अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे NO2 जाएगा। अब इसमें आप Br2 और हीट है, Br2 हीट, इसका मतलब फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो बताइए कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन बेंजिलिक है, ये कार्बन कौन सा है, बेंजिलिक है। बेंजिलिक है इसलिए मोर स्टेबल, तो इसमें से एक ही एच निकलेगा और वहां पे Br आएगा। कौन निकलेगा, एक ही एच निकल के वहां पे Br आएगा। मतलब कैसे होगा, CH3 और इस साइड में आएगा एक Br। चलिए वापिस उन्होंने ऐड किया, ये अपना होगा बी प्रोडक्ट, ये अपना होगा ए प्रोडक्ट। चलिए वापिस उन्होंने अल्कोहलिक केवेज को ऐड किया, अल्कोहलिक केवेज। देखो एक्वेस केवेज को सब्स्टिट्यूशन होता है और अल्कोहलिक केवेज में क्या होता है, इलिमिनेशन। ये देखो इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन। ओके, तो इलिमिनेशन मतलब क्या, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, इसका मतलब HBr। और यहाँ का कौन सा निकलेगा बताइए, एक एच यहाँ का निकलेगा, ये Br यहाँ का निकलेगा, और यहाँ पे तो का बीटा है ही नहीं, बीटा है लेकिन उसके के पास एच नहीं है, तो इसका एच निकलेगा। तो वापिस अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे होगा NO2 और ये बेंजीन रिंग, और वापिस ये HBr चला जाने के बाद ये देखिए ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। सो फॉर 13 बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। फॉर 13 बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट 1 है, द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक अल्कीन लेस स्टेबल देन अल्केन्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ वीकर, यस। जब रिएक्शन की बात आती है तो पाई बॉन्ड्स आर वीकर होते हैं, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेट, यस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसमें ज्यादा होते हैं, और सिंगल, सो मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो 14 के लिए ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ओके, क्या होगा, ए ऑप्शन। ओके, चल नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15, C6H5O2। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सुनिए, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे चाहिए था C6H5CO, और यहाँ पे चाहिए था टॉइस, और यहाँ पे ओ ऐसे चाहिए था, है ना। मैं इधर ही बता देता हूँ इसको। देखो C6H5 मतलब मैं पीएच लिखता हूँ, बेंजीन रिंग होती है, पीएच फिनाइल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये क्या है, बेंजोइल
नीट 22 या 3 में 221 या 22 में था, बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये ऐसे होता है, और ये मैंने आपको मैकेनिज्म सारा, मतलब पीएच मतलब बेंजीन रिंग। क्या होता है इसमें, जब आप एच न्यू मतलब फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब होमोलिसिस, होमोलिसिस मतलब कैसे होमोलिसिस होता है, ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या बनता है, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के पास ऑलरेडी यहाँ पे दो लोन पेयर है। यहाँ पे कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर, तो ये दो लोन पेयर, और ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका मतलब वो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट अपना होगा एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। सो फॉर 15 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ये पूरा आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं वो, देखिए, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ओके। ए में ओजोनोलिसिस करने के बाद इथेन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड, ओके। देखिए, इथेन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड, और क्या है, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो 16 में देखिए, एक सेकंड, 16 में ये देखिए, मैं इधर ही थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ए का ओजोनोलिसिस करने के बाद यहाँ पे मिला इथेन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड मतलब, ये देखिए, इथेन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड, ओके। इथेन मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CHO लगेगा, इसे बोलते हैं डाई कार्बाल्डिहाइड। और प्लस क्या बन रहा है, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल किसको बोलते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये मिला है। तो पूछ रहे हैं कि ए क्या होगा, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ओके। तो मैंने ओजोनोलिसिस में आपको एक ट्रिक बताई है, क्या, कि सी डबल बॉन्ड हो, उनका मुंह एक साइड में रखो। चलो लेट स्टार्ट विद दिस वन। देखो, CH2, सी ऐसे लिखो, एच, फिर इसको ऐसे लिखो, उनके मुंह एक सामने आने चाहिए दोनों के, और उसको एक्सटेंड करेंगे। देखो अब इसके साथ चलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, और सी डबल बॉन्ड ओ। ये बेस्ट तरीका है, आप कहाँ पे कौन सा भी क्वेश्चन आप इस मेथड से करने तो कंफ्यूज हो जाओ। और इस ओ को अभी निकालना है, और इस ओ को वो दोनों को निकालना है, और ये डबल बॉन्ड को एक्सटेंड करना है आपको। तो क्या मिला आपको, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये, तो क्या बन गया, देखो कितनी मेंबर्ड रिंग है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा, एक सेकेंड, हाँ, कौन कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और उसमें एक डबल बॉन्ड, उसमें सॉरी, उसमें एक और एक ऐसे एक छोड़ के डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम होगा इसका, साइक्लो, दो डबल बॉन्ड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हेक्सा चाहिए, साइक्लोहेक्सा, हेक्सा डैश, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, और तीसरे के बाद, और ये होगा डाई ENE, सॉरी, मतलब साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन। ठीक है, मतलब ए होगा अपना साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन। तो ए एंड बी पूछा है ना, चलो ए ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। देखो ये साइक्लोहेक्स तो दिख रहा है, और यहाँ पे साइक्लोहेक्स दिख रहा है। देखो हेक्सा चाहिए ना, हेक्सा चाहिए, साइक्लोहेक्सा, चलो ठीक है, थोड़ा एक सेकेंड। तो साइक्लोहेक्सा, चलो अभी हमारे पास दो चॉइस है, बी और डी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए। ओके, तो पहला आ गया साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन आ गया। अब बोल रहे हो 5 ऑक्सो हेक्सेनाल, हेक्सेनाल मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और 6 में नाल मतलब अल्डेड, और 1 2
3 4 5 6 और फिफ्थ कार्बन में ऑक्सो का मतलब होता है डबल बॉन्ड हो मिथाइल। ठीक है, चलिए तो ये बन गया। तो किसका ओजोनोलिसिस करने के बाद ये बना। तो मैंने सही तरीका बोला है आपको कि सी डबल बॉन्ड ओ का मुंह एक जगह पे रखो, ऐसे और ऐसे, ये रिंग होगा। तो चलो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट। देखो वन में क्या है, सी एच ओ, फिर वापिस क्या है, टू, फिर वापिस क्या है, तीसरा, फिर वापिस क्या है, फोर्थ। और यहाँ देखोगे आप तो 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है। चलो इसको 5 करते हैं और यहाँ पे बॉन्ड देते हैं। और 5 में आपको इस साइड में एक कार्बन है सिक्स वाला। चलो कितनी मेंबर रिंग बनी, तो इसको ये डबल बॉन्ड को निकालो और डबल बॉन्ड ऐसे एक्सटेंड करो। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, ऐसे 5 मेंबर रिंग बन गई। और चलो 1 2 3 4 5, और पांचवें कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है। और डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में, 1 और 5, मतलब ये ऐसे। चलो ये बन गया अपना कंपाउंड। चलो बताइए इसका नाम क्या होगा। देखिए नंबरिंग तो यहाँ से होगा 1 2, मतलब वन मिथाइल क्या होगा, वन मिथाइल साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट वन ईएनई, वन मिथाइल साइक्लोपेंट वन ईएनई, वन मिथाइल। देखो ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन नहीं है, साइक्लो, यस, सो फॉर 16 डी इज अ करेक्ट आंसर। फॉर 16 डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं इधर। ओके, चलो अब आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब पर फिर देख लेना। 16 के बाद चलो चलते हैं 17 की तरफ। 17, क्वेश्चन नंबर 17। एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, वेट करिए 5 सेकंड बस। ओके, चलिए 17 क्या है, प्रोडक्ट ए ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दिया, इथाइल बेंजीन में Br2Fe। चलो Br2Fe, ओके। इथाइल बेंजीन मतलब मैंने बोला है, इथाइल बेंजीन क्या होता है, ये देखिए CH2CH3। इसमें क्या ऐड किया है, फर्स्ट है Br2Fe। देखो Br2 H होता तो यहाँ इस कार्बन पे Br लगता, लेकिन अभी ये जाएगा रिंग पे, ऑन द रिंग। बाय, बिकॉज Fe कैटालिस्ट है। इसका मतलब यहाँ पे होगा रिंग सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये होगा अपना प्रोडक्ट CH2Cl। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन देता है तो ऑर्थो पैरा बनेंगे, और पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट, वाई, बिकॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। चलिए दूसरी बार उन्होंने ऐड किया है Cl2H, Cl2 हीट। अब हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, देखिए फ्री रेडिकल होगा ये बेंजिलिक वाला। ये पहले भी मैंने बता दिया है, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था उस टाइप का। तो बेंजिलिक वाला वहां पे लगेगा, ये है बेंजीन रिंग Br, और लगेगा यहाँ पे Cl, और यहाँ पे होगा CH3। चलिए ये हो गया। अब अल्कोहलिक एवेज, ये भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है इसी पेपर में। अल्कोहलिक एवेज मतलब होगा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन के लिए देखो डिहाइड्रो हैलोजन मतलब माइनस, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन होगा तो Cl और H निकलेंगे। तो यहाँ पे आपका Br होगा और यहाँ पे होगा CH डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये Cl और इसमें से एक H निकल के जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। फॉर 17 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सब ठीक है। चल, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। चलो 18 देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। 18, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग के, ये देखिए एच बी आर है, मतलब H+Br-। तो ये क्या करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में स्टेबल का कैटायन कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन कौन सा है, सेकेंडरी है। और ये कार्बोकैटायन, ये पीएच मतलब बेंजीन रिंग के बाहर वाला, पीएच मतलब बेंजीन रिंग के बाहर वाला कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे लगेगा Br, और CH2 यहाँ पे लगेगा, तो CH ये ऐसे, और ये भी Br वैसे ही रहेगा।
सो फॉर 18 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए सी। ओके, यस, ग्रेट क्वेश्चन। सो 19 की बात करते हैं, चलो क्या होगा बताइए। MEOH दिया है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा दूसरे पेज पे आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्या है, एक सेकंड में देखने दे थोड़ा, क्या था वो क्वेश्चन, क्या था। हाँ, इसमें एमई हो, ओके, 2 ME है और वहां पे OH है, और उसमें ऐड किया है H+। ओके, MEOH दूसरे कार्बन पे है, मतलब यहाँ पे ME है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे ME, और उसमें H+ ऐड किया है। ओके, यहाँ पे ME मिथाइल, ME मतलब मिथाइल। ओके, H+। चलो एसिड बेस रिएक्शन करो, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर है। H+OH-, पानी चला जाएगा वहां पे, कार्बोकैटायन को छोड़ेगा। और और बताइए, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, तो देखो बीटा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, अल्कीन बनेगा, तो ये एक बीटा है। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, देखो ये मिथाइल शिफ्ट होगी इधर, और कार्बोकैटायन आएगा इधर। इसका मतलब यहाँ पे होगा C+ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, क्या होगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाएगा और कार्बोकैटायन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे बीटा कितने हैं, ये कार्बोकैटायन है, इसमें एक बीटा आ गया, ये एक बीटा आ गया, और एक बीटा आ गया। इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 है। इस बीटा के पास कितने हैं, 2 है। और इस बीटा के पास कितने हैं, एक हाइड्रोजन, ये वाला देखो ये। तो ये चला जाएगा, जिसके पास कम बीटा है वो वाला H जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेट सेफ। ओके, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, अभी टाइम कम है, उतना नहीं हम खींच सकते उसको। तो यहाँ पे बनेगा ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए ऐसा प्रोडक्ट है क्या, ऑप्शन है क्या। देखो 19 में ये देखिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट, चलिए। 20 में बोल रहे हैं कि एल अनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, Cl को निकालेगा और बनाएगा CH3CH2CH2+। लेकिन ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे होगी हाइड्राइड की शिफ्ट एक कार्बन, और यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ये वाला CH3CH3। ये जेई का प्रीवियस का क्वेश्चन है। और रिंग पे जाके ये बनाएगा सी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमीन भी बोलते हैं। तो मोर स्टेबल कौन सा बनेगा 20 के लिए, ऑप्शन नंबर होगा सी। ओके, चलिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 21। ओके, 21 क्या बोल रहे हैं, ए कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स और वाई यहाँ पे है, सेम मेजर प्रोडक्ट। देखो ये दोनों प्रोडक्ट मेजर सेम है, बट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट, मतलब दे आर टॉकिंग विथ ए बी एंड। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंड्स। देखो ए का ऑक्सीडेशन करने के बाद एंड फॉर्मिक एसिड, एंड से कौन सा एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड। तो किसका ऑक्सीडेशन करने के बाद फॉर्मिक एसिड मिलता है, तो ऑल्डिहाइड का। तो इसका मतलब ए क्या हुआ, यस, ये पहली ट्रिक थी, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो अब मुझे बताइए फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो एक्स में देखो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड काट काट रहे हो, तो मुझे बताइए कीटोन, यहाँ पे कीटोन बन रहा है और अल्डिहाइड बन रहा है, इसका मतलब क्या, कीटोन और अल्डिहाइड। हमारे पास कितने ऑप्शन है देखिए, केमिनोफोर एसिडिक मतलब काटना, डाइल्यूट केमिनोफोर मतलब डायोल, नहीं बनेगा, डायोल है ही नहीं इधर। डाइल्यूट केमिनोफोर नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, कैमिनोफोर ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कैमिनोफोर। चलो, तो पहला होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। तो मुझे बताइए ए में जो एक्स बन रहा है उसमें फॉर्मल्डिहाइड प्लस ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मुझे बताइए एसिडिक, एसिडिक कैमिनोफोर में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये बनेगा किसमें, ओजोनोलिसिस में।
आपका एक्स होगा ओजोनोलिसिस और वाई होगा कैमेनोफोर एसिडिक। ये देखो बी आपका होगा क्या, CO2 और H2O होगा। क्या होगा, CO2 H2, है ना। इसका मतलब आप 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले ओजोनोलिसिस होगा। ठीक है, थोड़ा पॉज करके या वापिस आप इस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फॉर 21 अपना क्या आंसर आ गया, 21 के लिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो, CH4, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो CH4 में Cl रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन का होमोलिसिस करेगा, इसका बनेगा HCl और इसका बनेगा CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl, ये सो फॉर 22 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following pairs of the structures will give different products on ozonolysis? ओके, एक को मैं आपको, ये थोड़ा टाइम बहुत लगेगा, चलो इसमें थोड़ा देखते हैं क्या क्या सीन है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ मैं मिथाइल ऐसे ही लिख रहा हूँ। हाँ, चलिए क्या होगा बताइए, हम जब इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस बोला है ना, हाँ। तो देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो तो इसका क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड O CH3 और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे होगा H। इसका क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे होगा H और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे होगा मिथाइल। और इसका क्या बन रहा है, सी ग्लायऑक्सल CHO। देखो, और इसमें अभी देखो, मैं इसका मैंने अभी ओजोनरिस किया, अब इसका करते हैं इधर। डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलिए बताइए अब क्या होगा, ये आप खुद से थोड़ा पॉज करके ट्राई करिए। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो अब बताइए इसमें क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगेगा H और यहाँ पे लगेगा C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट ये वाला ही बनेगा इधर, और यहाँ पे बनेगा CHO। तो इससे तो सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि दे नीड डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये भी सेम देगा क्योंकि ये और ये सेम ही है। और ये देखो पैरा 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 पैरा, ये भी सेम ही देगा। गलती होगी, देखो ये दो CH3 में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यस, करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। थोड़ा प्लीज, चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचाते हैं इसमें, तो सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, 24 में तो देखिए क्या दिया है इधर, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ। 24 में आपको दिया है साइक्लोब्यूटेन और उसके साइड में दिया है C, और ये CH3 है डबल बॉन्ड CH2, और उसमें क्या ऐड किया है उन्होंने, HBr, और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं HBr। आप जानते हैं H प्लस Br माइनस, यहाँ पे होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होगा पहले यहाँ पे या तो इधर इधर कार्बोकैटायन आएगा, लेकिन आप जानते हैं ये इधर कार्बोकैटायन आएगा तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगी। तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे H जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे होगी रिंग की एक्सपांशन। क्या होगी, रिंग की एक्सपांशन। चलिए रिंग एक्सपांशन कैसे करते हैं बताए आप, 5 और 1 में बॉन्ड बनेगा और ये कार्बोकैटायन 2 पे शिफ्ट होगा, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी यहाँ पे। ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा, और एक दो तीन बार देख। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो एक कार्बन में ऑलरेडी 2 मिथाइल है और दूसरे कार्बन पे कार्बोकैटायन शिफ्ट हुआ, समझ रहे ना। देखिए एक पे ऑलरेडी 1 मिथाइल और ये CH यहाँ पे जाने के बाद CH3 बन गया,
और 2 पे कार्बोकैटायन है, लेकिन ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है और ये क्वार्टरनरी मिथाइल शिफ्ट होने के बाद तो यहाँ पे बनेगी मिथाइल शिफ्ट, और एक बार यहाँ पे होगा मिथाइल शिफ्ट। वाई? बिकॉज दिस कार्बोकैटायन wants to stabilize by रीअरेंजिंग और शिफ्टिंग मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करने के बाद दूसरे कार्बन पे मिथाइल आ गया, इस पे एक है और कार्बोकैटायन, और बी आर माइनस की एंट्री अब होगी, क्योंकि बी आर माइनस फाउंड मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे होगा 5 मेंबर्ड रिंग होगी, यहाँ पे ये यहाँ पे है और यहाँ पे लग जाएगा बी आर। चलो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखिए। तो फॉर 20, ये देखो यही ऑप्शन है। आप 5 मेंबर रिंग कैसे भी आप देख लो, वैसे ही आपको थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 25 की बात करते हैं। 25 में क्या बोल रहे हैं? ट्रांस पीएच सी। ओके, मैं इधर ही थोड़ा सॉल्व करता हूँ। देखो ट्रांस, ट्रांस का मतलब यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, और ट्रांस का मतलब कैसे लिखोगे इसको? एच को 2 साइड में लिखना पड़ेगा, इसका बोलता है ट्रांस। चलिए ये हो गया ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस का सिस किया है। अब मुझे बताइए, जो ये जो सिस है, इसके लिए मुझे पहले अल्काइन चाहिए। तो डबल बॉन्ड का अल्काइन करना है, इसका मतलब पहले मुझे हेलोजनेशन करना पड़ेगा। यस, तो पहले मुझे Br2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक Br इस कार्बन में जाएगा और एक Br इस कार्बन में जाएगा, और उसका बनेगा पीएच। यहाँ पे एच ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बनेगा Br, और यहाँ पे ऐसे आएगा Br और ये H ACH3। दैट्स ग्रेट। तो Br2 देखो ए में है, बी में है, या चारों में है, चलो ठीक है। तो अब मुझे करना पड़ेगा इलिमिनेशन। तो पहला एच बी आर निकालने के लिए माइनस एच बी आर, आपको पता है पहला एच बी आर निकालने के लिए आपको लगता है अल्कोहलिक केवेच। तो एक एच यहाँ का निकलेगा, एक बी आर यहाँ का निकलेगा, इसे आप बोलते हो E2 इलिमिनेशन। और ये पी एच है सी, और एक एच यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एच और CH3। सॉरी एक सेकेंड, मैं थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी आर तो एक बचना चाहिए भाई। एक सेकेंड, बी आर तो बचना चाहिए। मतलब यहाँ पे होगा PHC और बी आर बचेगा, सॉरी बी आर और सिंगल का डबल बॉन्ड, और वापिस ये। जैसे कि आप जानते हैं कि ये दूसरा वाला एच बी आर निकालना अल्कोहलिक कैवेज की बस की बात नहीं है, इसमें लगता है सोडामाइड। क्या लगता है? सोडामाइड। तो देखो पहला Br2 हो गया, फिर अल्कोहलिक कैवेज, और फिर NaNH2। कहाँ पे ऑप्शन? यही पे आपका हो जाएगा। देखो Br2 एक्वियस चला गया, Br2 अल्कोहलिक कैवेज NaNH2, यस Br2 अल्कोहलिक NaOH2। और एक बार देखना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे बनेगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। और मुझे बताइए अभी सीस बनना है। सीस मतलब सीस कौन बनाता है? लिंडस कैटालिस्ट। लिंडस कैटालिस्ट बता, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए। सीस है ना ये वाला, तो होगा लिंडस कैटालिस्ट। मतलब यहाँ पे दिया है एन लिक्विड अमोनिया, ये ट्रांस ही बनाएगा, वापिस वही बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, रुकिए, यहाँ पे ही जगह बना देते हैं। थोड़ा आप वीडियो को आगे कर सकते हैं। ये थोड़ा ये इधर ही समझा देता हूँ, तो थोड़ा मतलब आप क्वेश्चन भी सामने रहता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैंने क्लियर कर दिया अभी ये इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो HNO3 और H2SO4 है, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन किया, हाँ सर, ये देखो अभी इंटीजर टाइप स्टार्ट हुआ। चलिए, तो मैं नाइट्रेशन किया है, 3.9 ग्राम बेंजीन है और 4.92 ग्राम नाइट्रोबेंजीन मिला है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द अबो रिएक्शन। ओके, देखो पहले एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या है? बेंजीन है, और नाइट्रेशन करने के बाद आपको मिला है नाइट्रोबेंजीन। इसका होगा C6H6 और ये होगा C6H5NO। तो देखिए 1 मोल बेंजीन है तो 1 मोल नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। तो 1 मोल बेंजीन और 1 मोल नाइट्रोबेंजीन, तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है। C6H6 मतलब
12 6 72 प्लस 6 इसका होगा 78 ग्राम। और नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 टू 32, 32 मतलब इसमें होगा 123 ग्राम, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखो, 3.9 ग्राम बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स 4.92 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलो पहले 3.9 ग्राम के लिए कितना लगता है वो ढूंढते। 78 ग्राम के लिए 123, तो 3.9 ग्राम के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3.9 इंटू 123 डिवाइडेड बाय 78, ये होगा। वेट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, 6.15 ग्राम मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। मतलब if you use the 3.9 ग्राम of benzene you should get 6.15, लेकिन मिला कितना है, मिला कितना है वो बोल रहा है 4.92 ग्राम, मतलब कम मिला है। ओके, मतलब आफ्टर नाइट्रेशन गॉट 4.92 ग्राम। अगर देखो 6.15 ग्राम मिलता तो 100% हमें नाइट्रोबेंजन मिलता, लेकिन वो बोल रहे हैं 4.92 मिला है, इसका मतलब उसमें 6.92 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6.5, ये कैलकुलेशन आप करके देखना, 80% आपको ये मिला होगा, है ना। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, इन द above reaction 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो परसेंटेज यील्ड पूछ रहे, तो इसमें आंसर होगा 80। देख, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन जी में तो बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब निगेटिव आ रहा है अटैक करने, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक। चलिए, निगेटिव आ रहा है मतलब हमें ढूंढना है पॉजिटिव वाले। देखो यहाँ पे एक हो सकता है, देखो इधर एक हो सकता है प्लस माइनस, देखो इधर एक हो सकता है दो, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन का कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका मतलब इसमें होगा 3 सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कितने, इलेक्ट्रोफाइल मतलब निगेटिव अटैक करने आएगा, एक तो इधर आएगा, एक सी पे आएगा डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक आएगा सी एन पे, और ये होगा 3। ठीक है, चलिए, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन दैट विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ पेंट 1 ई एन, पेंट 1 ई एन CH3, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, पेंट को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पहले डबल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हमें थोड़ा क्लैरिटी आएगा उसमें, है ना। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा हो गया, और फिफ्थ, 1 2 3 4 5, ओके। पेंट 1 ईएनई का ब्रोमिनेशन करने के लिए इसका क्या बनता है, यहाँ पे एक Br2 वाला रेडिश ऑरेंज मिला है ना, विसिनल बनता है, लेकिन इससे कोई मतलब है ही नहीं। वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 5 ग्राम, ओके। पेंटीन का होता है CnH2n मतलब 5, और ये H10, उसके लिए 1 मोल ब्रोमीन मिलता है, एक ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80 इंटू 2 160, और इसका होगा 60 प्लस 10 70, तो 70 ग्राम में 160 है, 28 है ना, आई थिंक मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया होगा, हाँ। 70 ग्राम में 160 ग्राम ब्रोमीन लगता है, तो 5 ग्राम में कितना, तो 5 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 70, इसका आंसर आता है 11.42। आप करके देखना, है ना। तो देखो इन्होंने पूछा है 10⁻², चलिए 10⁻², -2, ओके। तो -2 के इसमें लिखना है, तो 11, ये डेसिमल पॉइंट इधर जाएगा, ऐसे होगा, मतलब इसका आंसर आएगा 1142। क्या आएगा, 1142, सो इसका आंसर होगा 1142। ओके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, आप थोड़ा फॉरवर्ड करिए वीडियो को। चलिए, ये जेई के इंटीजर टाइप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इसे बहुत इजी होते हैं, बस कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा आपको वो परेशान ये में डाल सकते हैं। तो एक सेकंड, मैंने इसका सारा आप थोड़ा वापस जाके देख लेना। 26 का मैंने आंसर क्या बताया था, 26 का बताया था 80, इसके कितने सेंटर थे, 1 2 3 सेंटर, इसमें आंसर आ गया 1143। अभी बोल रहे मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंटेन्स ब्रोमीन एटम्स,
ओके, Br2 H है, H है मतलब फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल देखो, इधर नहीं है, इधर इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये देखो एलिलिक पोजीशन, इसका होगा 1, ओनली 1। चलिए 29 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 30। 30 क्या बोल रहे हैं, ए 100 ml, एक सेक, क्या बोल रहे हैं 30, देखिए 100 ml solution of CH3 CH2 MgBr on treatment with methanol produces 2.24 ml of a gas at STP। चलिए पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं। मुझे बताइए, CH3 CH2 MgBr में मिथेनॉल, आपको पता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये ढूंढेगा प्लस को, अल्कोहल में H प्लस होता है, कौन सी गैस बनेगी, इथेन गैस बनेगी। खत्म। तो मुझे बताइए एसटीपी में 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो मिलाए उनको 2.24 ml का लीटर करते हैं तो 10⁻⁻3, कितने मोल होंगे, कितने होंगे, 2.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 22.4, इसका मतलब 10⁻⁻4 मोल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और आपको मिला है इथेन गैस, इथेन मतलब C2H6, सो 24 प्लस 6 कितना हुआ, 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 10⁻⁻4, वो पूछ रहे हैं आपको क्या है, कितना मिलीग्राम, चलो पहले ग्राम में निकालते हैं, 30। सो वेट इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम, और ग्राम का मिलीग्राम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राम का मिलीग्राम मतलब 10⁻3, मतलब ये आएगा 30 इंटू 10⁻⁻4, मतलब ये होगा 3 मिलीग्राम, इसका आंसर होगा 3 मिलीग्राम। देखो, पॉज करके बाद में वापस देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ऐसे घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में डटे रहना है कि क्या बोलना चाह रहा है। और अब हमने तो इतना एफर्ट्स क्लास में लेते, क्लास वर्क सॉल्व करते, तो ये मार्क्स तो आने ही आने। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, करते रहिए पढ़ाई, हो जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2, यस, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, मतलब सब क्लोरीन, सब डबल बॉन्ड टूटते हैं, और हेक्सा, क्या, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड क्या बोलते हैं, तो कितने Cl है, 6 Cl है, कितने, तो इसका 31 का आंसर होगा 6। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स फाउंड बाय द मॉलिक्यूलर C5H12, चलो C5H12 पेंटेन, टू द 10+2, चलो पेंटेन मतलब N पेंटेन होगा, 1 2 3 4 5, फिर आइसोपेंटेन होगा, 1 2 3 4 5, और होगा नियोपेंटेन। तो मोनोब्रोमिनेशन, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रोमिनेशन आप किधर कर सकते हैं, बस एक जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी जगह पे कर सकते हैं, 1 2 3, और ये दो में से एक, 4, यहाँ पे 4 को कर, सारों के आईयूपीएसी नेम देख लेना, अलग अलग आएंगे, 1 2, और इसका भी आईयूपीएसी नेम अलग आएगा, मतलब ये 3। तो 4+3 7 7, और तो ये कुल मिला के कितने आएंगे, 8, तो इसका आंसर हो गया 8। देखो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोल, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। और 33 क्या है, 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे में 2 मिथाइल, 2 3 4, और पांचवे में 2 मिथाइल, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बोल रहे हैं। चलिए बताइए, मोनोक्लोरिनेशन करिए, ये जेई एडवांस में भी एक बार पूछा था। चलो इस इन तीनों में से एक होगा, तीनों में से कितने होंगे, एक, या तो एक एक होगा, फिर एक सेकेंड, यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन है ना, सेकेंड कार्बन, चलो ये दो में से एक लेते हैं, और ये दो में से एक लेते हैं। चलिए इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 होंगे। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यही मिलेंगे, आईयूपीएसी नेम देख लेना जोड़ने के बाद, तो इसका आंसर होगा 3। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक्स लॉट। ओके, चलिए।